जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त अंकित। डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं डील करने वाला हूं केस वो है डीआरडीओ साइंटिस्ट केस। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या लेके आ गए। हाँ प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं बताऊं कि अभी थोड़े दिन पहले भारत की जो डीआरडीओ है उसमें डीआरडीओ की सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये डीआरडीओ ना ज़्यादातर भारत में हथियार वगैरह बनाती है, जितनी मिसाइल्स वगैरह हैं, फिर ड्रोन फाइटर जेट्स वगैरह, वो ज़्यादातर उसमें एक्चुअली वो डेवलपमेंट के फील्ड में काम करती है, वो रिसर्च वगैरह करती है, बनाती है नई नई चीज़ें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डीआरडीओ। इसका हेड ऑफिस क्या है? दिल्ली। हेड ऑफिस दिल्ली। तो मैं थोड़े दिन पहले मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड बता दूं। डीआरडीओ की जो इंडिया में लगभग 50 से अधिक ब्रांचेस हैं और डीआरडीओ में लगभग 6000 प्लस रिसर्चर या फिर हम कहते हैं साइंटिस्ट काम करते हैं। अब आते हैं हम अपने इस केस पे। डीआरडीओ में एक साइंटिस्ट है प्रदीप कुरुलकर, और इनकी उम्र की अगर बात करें तो 60 साल के आसपास होगी। ये डीआरडीओ की जो पुणे ब्रांच है, जो आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के नाम से है, ARDE पुणे, उसके डायरेक्टर थे। और उन्होंने भी कुछ ऐसा किया है जो कि पूरे देश को संकट में डाल सकता है, और पूरे देश को अगर संकट में कोई चीज डाल रही है तो इसकी जानकारी हम सबको होना बहुत जरूरी है। और अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। ये डीआरडीओ के, अब पहली बात तो एक लैब के डायरेक्टर थे। डीआरडीओ की इंडिया में 50 प्लस लैब हैं, 50 प्लस लैब हैं डीआरडीओ की, और उनमें से ये एच कैटेगरी के साइंटिस्ट थे। तो डीआरडीओ में जो साइंटिस्ट की कैटेगरी है वो ए से स्टार्ट होती है, ABCDEFGH, उसके बाद आता है आई। तो ये एच कैटेगरी के थे। ये सेकंड मोस्ट सीनियर साइंटिस्ट्स के ग्रुप में थे, मतलब देश या फिर डीआरडीओ के टॉप 10 से 12 साइंटिस्ट में से एक थे। डीआरडीओ के टॉप 10 to 12 साइंटिस्ट में से एक होने का मतलब डीआरडीओ का कोई भी प्रोजेक्ट हो, 100% प्रोजेक्ट्स में से इनकी भागीदारी, इनके निर्णय और उस पर इनके विचार बहुत जरूरी होते थे। उस स्तर के साइंटिस्ट थे डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर। और ये एक हनी ट्रैप के एक मामले में फंस गए हैं। पाकिस्तान की एक महिला थी जिसका नाम था जारा, और उस जारा ने पहले अपने आप को इंडियन कहा कि वो इंडिया की है, और इसने इनसे बातचीत स्टार्ट करी। अभी तक जो जांच एजेंसीज के पास आया हुआ है, एटीएस के पास जो मैटर पहुंचा है, एटीएस ने अपनी जांच करने के बाद ये बताया कि ये सितंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच लगातार बात करते रहे इनसे। जब डाउट हुआ तो एटीएस ने पहले डीआरडीओ को बताया, तो डीआरडीओ की भी अपनी एक विजिलेंस, अपनी एक टीम होती है इन चीज़ों के मामले में जो जांच वगैरह करती है। डीआरडीओ ने अपनी एक टीम गठित की जिसने इनको बताया, जिसको नज़र रखनी थी इन पे, इनके फ़ोन को चेक किया गया क्लोन वगैरह करके। तो उसके बाद इनको पता चल गया कि नहीं पक्का हाँ ये आदमी गलत चीज़ों में सक्रिय है। इसके बाद डीआरडीओ ने ही इनको एटीएस को सौंप दिया। तो सबसे पहले अभी हम इतना समझ लिए कि लगभग मैटर क्या है। अब हनी ट्रैप क्या होता है ये, क्योंकि हनी ट्रैप वर्ड का अगर जिक्र आ रहा है तो हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज हनी ट्रैप। हनी ट्रैप का मतलब होता है किसी व्यक्ति को चिकनी चुपड़ी बातें करके फंसाकर उससे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करना, और ये फिर चाहे किसी भी तरीके से, उसको हनी ट्रैप का मतलब होता है किसी भी तरीके से फंसा के बहला फुसला के उससे बात, अपनी काम की जानकारी ले लेना, चाहे वो अंतरंग प्रेम वाली बातें हों या फिर लालच देके, हम किसी चीज का लालच देके उससे हम डील कर लें। और ये इनको चूंकि स्पाई कर रहे थे, अब ये कहते हैं ना कि बेबी को बेस पसंद है, एक गाना था, तो यहाँ पे बात हुई बेबी को ब्रह्मोस पसंद है ना। तो कुछ
इस तरीके से मैटर आगे बढ़ा। उसने इनसे बात कर करके बेबी को अग्नि 6 पसंद थी, बेबी को ब्रह्मोस पसंद थी। अरे बेबी वर्ड का मैं यूज क्यों कर रहा हूँ भाई, म्यूजिक हियर वर्ड बेबी, बिकॉज ये जो साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर जो 60 साल के हैं, ये उस महिला जारा को बेबी के नाम से संबोधित कर रहे थे। पूरे के पूरे चैट रिट्रीव होके जब पेश किए गए हैं कोर्ट में, तो उसमें पूरी की पूरी चैट आ गई है। और एक ऐसा एग्जाम्पल आया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे। फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे हुआ ऐसा था कि एक महिला थी माता हारी। माता हारी में भी ये किसी दूसरे कंट्री की थी, और मुझे उस कंट्री का नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। और ये रहने वाली किसी एक कंट्री की थी, मान लो ए, बी, फ्रांस और रूस। चलो वहां पे शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर करता हूं, ए, बी, फ्रांस और रसिया। ये इतना हो गया। तो ये सबसे पहले क्या होता है, ये ए कंट्री में जन्म पैदा हुई। बी कंट्री के बड़े सैन्य अधिकारी जो है कि इससे उम्र में डबल था, जो इंटू 2 था इसका, उसको फंसा के उससे शादी कर ली। वो इसको मारता पीटता बहुत था, बहुत ज्यादा यातनाएं देता था। ये उसको आदमी को छोड़ के चली आई फ्रांस में रहने लगे। और डांसर थी, तो इसने क्या किया कि अपना डांस के शो करने लगी। डांस का शो करते करते ये वहां मतलब अच्छा डांस करती थी, बहुत उत्तेजित करने वाला डांस करती थी। अब इस उत्तेजित करने वाले डांस का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। ये करके इसने मतलब फ्रांस में अपना रुतबा जमा लिया और फेमस हो गई। फिर फ्रांस की सरकार ने इससे संपर्क किया और रसिया के अगेंस्ट इसको अपना स्पाई बना दिया। ये अपना वहां पे जाके रसिया की जो इंफॉर्मेशन थी फ्रांस को देने लगी। सॉरी, रसिया, माफ कीजिएगा, मैं रसिया बोल रहा हूं, यहाँ पे जर्मनी है। जर्मनी था, सॉरी, माफ कीजिएगा इसके लिए। फ्रांस ने जर्मनी के अगेंस्ट इसको अपना स्पाई बना लिया। लेकिन क्या होता है ना, कई बार चीजें रिवर्स हो जाती हैं। अब जर्मनी ने इसको फ्रांस के अगेंस्ट ही अपना स्पाई बना दिया। और डियर फ्रेंड्स, जब इसको फ्रांस के एक होटल से अरेस्ट किया गया, अब सोचो कि ये इसका केस कितना हैवी था। जब इसको अरेस्ट किया गया, इसको अरेस्ट करने के बाद इसको जो सजा दी गई, दिल दहला देने वाली थी। इस पे 50,000 लोगों के मर्डर का केस लगा। इसको ले जाके चौक पे खुलेआम गोलियों से भून दिया गया। वो था माता हारी स्पाई केस। ठीक है, अब आते हैं ऊपर। इन्होंने बात करते करते भारत का जो ड्रोन है, इसी सेम वे में इधर मतलब कई चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। कई बार ऐसा हुआ है। 1971 का जब वॉर चल रहा था, 1971 के वॉर के टाइम पे जो हमारे रॉ के चीफ थे, उनके साथ हनी ट्रैप का केस सामने आया था। डीआरडीओ के बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ, जो वैज्ञानिक है, उनके साथ ऐसा केस हो चुका है। तो मीन्स के प्रदीप कुरुलकर इज नॉट अ सिंगल पर्सन। बहुत बार ऐसी चीजें सामने आ चुकी है, लेकिन इस बार चीजें थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा ऊपर हो गई हैं। क्यों? क्योंकि रुस्तम ड्रोन की जानकारी इन्होंने उस महिला को सेगी बघाड़ते हुए दी है। उसके बाद अग्नि 6 की जानकारियां, गुप्त जानकारियां उसको दे दी है। ब्रह्मोस की गुप्त जानकारियां इसको दे दी है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से मैटर देश के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल देश की टॉप मिसाइल में से एक है। अग्नि 6 आपने सुना है कि नहीं सुना है मुझे नहीं पता। अग्नि 6 जो मिसाइल है वो इंडिया की हाइपरसोनिक मिसाइल होने जा रही है। हाइपरसोनिक समझते हैं? दुनिया की सबसे तेज मिसाइल्स में से एक, सुपरसोनिक मिसाइल का डबल वर्जन। और अभी ये भारत में लॉन्च, मतलब इसकी टेस्टिंग चल रही है। कहते हैं कि टेस्टिंग सक्सेस हो गई है, बट अभी रिवील नहीं हुआ है, सीक्रेट। इस वजह से इसका भी सीक्रेट इन्होंने इसको दे दिया इस महिला जारा को। और ये कहते हैं आईएसआईएस की एजेंट थी, जो आईएसआई की कहते हैं ये एजेंट थी। ये जो आईएसआई जो है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसकी एजेंट थी। तो ये सारा केस है। अब आते हैं एट द एंड कि क्या हो सकता है इनके अगेंस्ट। आखिर एटीएस ने इनको अगेंस्ट अरेस्ट किया है, तो क्या क्या केस लग सकते हैं इन पे, कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं, जो कि आगे की बात है।
तो उस पर अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं तो इन पे आईपीसी 120 भी लगी है, अभी 395 लगी है, 506 लगी है, 387, 420 इतनी आईपीसी इन पे लगी हुई है। सजा तो इनको होनी है। कितनी सजा हो सकती है, जहां तक अभी बात सुनने को आ रही, मैं इस पे कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, कोई जजमेंट नहीं कर रहा, बट अगर आईपीसी 120 की बात करें तो इस पे सीधे कॉन्डेम टू डेथ है, कॉन्डेम टू डेथ है इनको, मतलब कैपिटल पनिशमेंट। थोड़ी सी शुद्ध हिंदी में बोले तो मृत्यु दंड या फिर फांसी। 120 बी की बात कर रहा हूं मैं। 395, 506 इनमें से किसी में भी 7 ईयर्स से कम की सजा है ही नहीं। तो आप मान के चलो कि कुरुलकर साहब की आगे की जिंदगी जेल में गुजरनी है। तो हाँ, मुझे लगता है कि ये केस आपको ठीक तरह से समझ में आया होगा आप लोग। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग डीआरडीओ को अच्छे से पढ़ लें, पूरा का पूरा डीआरडीओ के डायरेक्टर कौन है, डीआरडीओ की कितनी ब्रांचेस हैं, डीआरडीओ के कितने साइंटिस्ट्स हैं, और आप रुस्तम ड्रोन के बारे में जानकारी ले लें, ब्रह्मोस के बारे में जानकारी ले लें, अग्नि-6 के बारे में जानकारी ले लें। और हाँ, अभी तक के लिए तो इतना ही है, और हम मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद है कि जितनी मेहनत के साथ हमने कंटेंट आपके लिए रेडी किया, जितनी मेहनत से मैंने आपको इन चीज़ों की जानकारी दी है, आप भी मेरी इस मेहनत को समझेंगे और हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।